पार्टी के पदाधिकारी जो बैठे हैं, सबका स्वागत। जय सुहेलदेव। साथियों, हम लोग यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग केवल ड्यूटी लगी है कि काम कैसे चलेगा, बताना है कि काम कैसे करना है। हमको पार्टी बूथ हमारा मजबूत कैसे होगा, हमारा सेक्टर कैसे हम सेक्टर को अपने जिताएंगे, इस विषय पर हमको काम करना है। कैसे हम लोग काम करेंगे यह बताने के लिए हम आए हैं। तो साथियों, इस सेक्टर में 4 बूथ है। 145 नंबर बूथ प्राथमिक विद्यालय नसीरपुर सुरवत, 146 नंबर बूथ पाली पूर्वी छोर, 147 पाली पश्चिम छोर और 148 मध्य छोर पाली का ही है। तो साथियों, यह वोटर लिस्ट जो नया वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई है, यह वोटर लिस्ट हम आपके सेक्टर के अध्यक्ष और सेक्टर के प्रभारी इन लोगों के जिम्मे यह देकर हम जाएंगे। ये अपने बूथ अध्यक्षों को लेकर इस फाइल का टोटल, हमको तो नहीं पता है इसमें कि कौन वोटर है, कौन किसका छूटा है, किसका नाम कट गया है, हैं? ये तो जानकारी आप लोग बताएंगे। ये लोग लेकर डोर टू डोर सेक्टर अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी अपने बूथ अध्यक्षों को लेकर डोर टू डोर घूमेंगे, वोटर लिस्ट हाथ में रखेंगे और अपने बीएलओ से आप कुछ फार्म हम लोग भिजवा देंगे। आपके जोन के प्रभारी हैं, इनके माध्यम से कार्यालय से फार्म और आ जाएगा। जो वोटर बढ़ाने वाला वोटर फार्म है वो फार्म आ जाएगा और अपने आपके बीएलओ के पास भी वो फार्म उपलब्ध है। उस फार्म को लेकर आप लोग डोर टू डोर जाकर और उनके घर बैठकर उनके घर का और अगल बगल का सत्यापन कर लेना है कि किसका किसका इस वोटर लिस्ट में नाम है और किसका किसका छूट गया है। अब कौन जो यहाँ मौजूद है उसका नाम कट गया है, उसका नाम जोड़ना है फार्म भर के। यही काम है। जब तक हमारा बूथ मजबूत नहीं होगा तब तक हम अपने मिशन में कभी सफल हो नहीं पाएंगे। मिशन माननीय नेताजी का जो मिशन है, पिछड़े पिछाड़े गए लोग जो अपने हक हिस्सा अधिकार से वंचित रह गए हैं, उनके हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई हमेशा नेताजी लड़ते हैं। ये तो सबको पता है, सब लोग जानते हैं, सब लोग देखे भी हैं। तो वह अधिकार पाने के लिए नेताजी को हमेशा यहाँ से मजबूत आपको करना पड़ेगा। और जब आप मजबूत करेंगे तभी आपका हक हिस्सा अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं है। तो इसमें से अब पार्टी की तरफ से एक पुरस्कार भी घोषणा किया गया है, उसको हम बता रहे हैं। पार्टी की तरफ से यह पुरस्कार घोषणा किया गया है कि जिस बूथ पर यदि हमारा बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष और सेक्टर के प्रभारी 4 लोग मिलकर यदि 200 नाम बढ़ाते हैं तो उनको 4000 रुपए इनाम पुरस्कार मिलेगा। वो पार्टी की तरफ से है। वो इसलिए कि जो लोग अपना काम धाम छोड़कर दिन भर घूम के सत्यापन करेंगे और फार्म भरेंगे, जमा करेंगे, फोटो स्टेट कराएंगे, तो खर्चा कहाँ चलाएंगे। इसके लिए यह इनाम बनाया गया है कि इनाम दिया जाएगा, इनाम के रूप में पुरस्कार दिया जाएगा। तो लोग मन से काम भी करेंगे और उनका खर्चा भी निकल जाएगा। ठीक। यदि 100 नाम बढ़ाते हैं तो 1000 मिलेगा, 50 वोट बढ़ाते हैं 500 रुपए मिलेगा। नहीं, कितना है, 50 वोट पर 1000। ठीक। 100 वोट पर 2000 और 200 वोट पर 4000 इनाम है। यह ऐसे मिला है वोटर लिस्ट। और ये सेक्टर की फाइल सेक्टर अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी जी को दिया जा रहा है। साथियों, हमको कैसे मजबूत करना है अपने बूथ को, अपने सेक्टर को, हमको सिर्फ इसी पे काम करना है। पिछले बार भी इस जहुराबाद विधानसभा के प्रभारी हम ही थे। चुनाव में चुनाव कैसे लड़ा गया संजीत जी जानते हैं, जो संजय जी जानते हैं। 17 में भी हम ही थे यहाँ के प्रभारी। इस बार भी जहुराबाद विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है और उसके साथ साथ
सेक्टर का भी और जोन का भी काम हम लोग देख रहे हैं। हम लोग परमानेंट काम कर रहे हैं। रुद्र प्रताप सिंह हमारा नाम है। हमारे कोनो बहुत आवश्यकता नहीं है, हमारे तो हमनी के तो हक हिस्सा मिल गई बा, लेकिन माननीय नेताजी के विचारों से हर जाति में जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, उनका हक हिस्सा अधिकार कैसे मिलेगा, इस सिद्धांत से मैं उनसे सहमत होकर उनके साथ 2005 से पार्टी में हूँ। अनवरत पार्टी का काम करते हैं हम लोग। ठीक, तब यही सोचकर आप लोगों को भी अपना काम करना है और नेताजी को कैसे यहाँ से मजबूत करना है। इस हर जाति में जो पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं उनको जोड़ना है, उनको जोड़कर अपने बूथ को मजबूत करना है। ठीक, हम अपने बूथ को जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। नेताजी तो हर मंच से बताते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो इतिहासकारों ने जो देश की आजादी और विदेशी आक्रांताओं से जो राजा लड़ने का काम किए, उनका इतिहास दबा दिया गया। वो चाहे किसी भी जाति के राजा रहे हों, इतिहास रहा है कि आप लोग राजा थे और आप लोगों का इतिहास दबाया गया। तो उस इतिहास को माननीय नेताजी गढ़े हुए इतिहास को निकालकर आज यहाँ तक पहुँचा दिए कि आज श्रावस्ती में इस वर्ष जो महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर जो पार्क बना है, उनके जन्मस्थली पर जहाँ लड़ाई लड़े थे, 21 दिन लड़ाई चली थी और 18 लाख सेना को नहीं 1.25 लाख सेना थी। जो विदेशी आक्रांता था उसके पास मात्र 1.25 लाख सेना थी और महाराजा सुहेलदेव जी के पास मात्र 15,000 की सेना थी। अब 15,000 की सेना लेकर उस विदेशी आक्रांता से लड़े और उसके सेना को गाजर मूली की तरह काटकर अंत में उस राजा को भी वहीं गाजर की तरह काट डाले। वैसा इतिहास महाराजा सुहेलदेव जी का रहा है और उनके इतिहास को दबाया गया। अब माननीय जोगी जी के नेतृत्व में वहां जहां लड़ाई हुई थी वहां 5 एकड़ में पार्क बना है और 47 फुट ऊपर ऊंची मूर्ति बनी है महाराजा सुहेलदेव जी की। और इस साल 10 जून से महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर 10 दिन का मेला लगेगा। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस विदेशी आक्रांता को उन्होंने मारा था उसके नाम पर वहां मेला लगता था और जो मारा था, जो देश की अस्मिता की रक्षा किया, जो देश की संस्कृति की रक्षा के लिए उस विदेशी आक्रांता को मारे थे, उनके नाम पर मेला नहीं लगता था। तो इस वर्ष उस मेला को बंद करके महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से 10 जून से 10 दिन तक मेला चलेगा। उसमें आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं, जाके मेला का आनंद लीजिए और महाराजा सुहेलदेव जी का दर्शन करिए, उनके इतिहास को जानने का काम करिए। इन्हीं चंद बातों के साथ आगे अभी 2 सेक्टर की और बैठक करनी है, वहां भी हमको जाना है। तो अंतिम हम लोगों का लक्ष्य यही है कि इस बूथ को हमको कैसे मजबूत करना है, इस विषय पर हमको काम करना है और जो मतदाता छूट गए हैं उनको वोटर लिस्ट में कैसे जोड़ा जाएगा, पूरी प्रक्रिया बता दी गई है। सेक्टर अध्यक्ष और जोन अध्यक्ष, जोन प्रभारी और सेक्टर के प्रभारी सबको बता दी गई है। आप बूथ अध्यक्षों को लेकर आप लोगों को यह काम करना है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज।